तो बैस समाज के लोगों को इस बात का दुख है कि बैस समाज की संख्या क्यों घटी। जब 24 में 400 पार हो जाएंगे तो 25 बाकी थोड़े रह जाएंगे। तेजस्वी जी कांग्रेस को कुछ समझते नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस के लोग तेजस्वी से कटे कटे रह रहे हैं। पर तेजस्वी चर्चा कर रहे हैं, उनसे मोदी जी का रथ रुकने वाला नहीं है। ये पूरा 400 पार का जो लोगों ने नारा दिया है वो नारा पूरा होने जा रहा है देश में। आरजेडी ने किसको टिकट दिया ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि एनडीए की जो प्रत्याशी हैं वो वहां से जीते। देश के प्रधानमंत्री भी बैस होते हैं और देश के गृह मंत्री भी बैस होते हैं, और जो निर्णय हो गया उस निर्णय को स्वीकार हम लोग करेंगे और एनडीए गठबंधन के पक्ष में हर संभव प्रयास हम लोग का होगा कि एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी वहां से 100% चुनाव जीते। तो पवन जायसवाल कोई गांव का भक्ता थोड़े है, ज्योतिष थोड़े है कि हम बता देंगे कि जीत का अंतर क्या होगा। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ को लालू प्रसाद यादव ने रोका, तो अब तेजस्वी यादव मोदी की रथ को रोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के विधायक हैं पवन जायसवाल। विधायक जी, अब तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं कि पिताजी आडवाणी जी के रथ को रोके, अब मोदी जी के रथ को बिहार में हम रोकेंगे। नहीं, इम्पॉसिबल है, ये कल्पना करना बेकार है। और आडवाणी जी के रथ को रोके लालू जी अगर, तो पूरे देश में हम लोगों ने अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बना लिया, और जिस उद्देश्य से वो रोके थे उद्देश्य भी पूरा हो गया। वो राम जन्मभूमि को लेके रोके थे ना, वही यात्रा था ना आडवाणी जी का। तो आप देखें क्या हुआ, वो भी बनकर तैयार हो गया। तो इसलिए अगर निरर्थक विषयों पर तेजस्वी चर्चा कर रहे हैं, उनसे मोदी जी का रथ रुकने वाला नहीं है। ये पूरा 400 पार का जो लोगों ने नारा दिया है वो नारा पूरा होने जा रहा है देश में। आप लोग के खेमे में चिराग जी आ गए, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन रामांझी है, उधर मुकेश सहनी की एंट्री हो गई। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी न सिर्फ 24 में बल्कि 25 में भी रंग लाएगी। देखिए, अभी तो 24 की बात ही कीजिए आप, 25 की बात पर बाद में चर्चा कीजिएगा। 24 में 400 पार हम लोग होने जा रहे हैं। जब 24 में 400 पार हो जाएंगे तो 25 बाकी थोड़े रह जाएगा। गठबंधन करने से नहीं ना होगा। गठबंधन है तो पूर्णिया में क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हो रहा है? पप्पू यादव जी ने कहा कि हम साहबुद्दीन जी के पत्नी का प्रचार करेंगे जाके सिवान में। कैसा गठबंधन है आपका? कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू जी निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिए, फिर कांग्रेस के लोग उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? कोई गठबंधन नहीं है, ये तो लठबंधन है, मजबूरी में किया हुआ है गठबंधन है इनका। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो इंडी गठबंधन है इनको कोई लाभ मिलने नहीं जा रहा है। जो भाजपा का लक्ष्य है, जो एनडीए का लक्ष्य है, उसको हम लोग देश स्तर पर पूरा करेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। आमतौर पर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जनसभा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। पता नहीं कि भाई कांग्रेस का ना आना, मन साझा नहीं करना भाजपा को बड़ा फायदा। कांग्रेस को कुछ समझते कहाँ है? तेजस्वी जी कांग्रेस को कुछ समझते नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस के लोग तेजस्वी से कटे कटे रह रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि भाई हमारी कोई पूछ नहीं है। पप्पू यादव जी दिल्ली में शामिल हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पटना में है, मुंह फुला के बैठे हुए हैं कि भाई बिना हमारी जानकारी का शामिल हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जब भी कोई निर्णय होता है वो राज्य से, जिला से पूछा जाता है, समझा जाता है कि भाई किनको शामिल किया जा रहा है, और जब भी कोई बड़े नेता शामिल होते हैं तो राज्य की सहमति होती है तभी शामिल होता है। सामाजिक समीकरणों का विशेष ख्याल लालू यादव रखें टिकट बंटवारे में। भाई जो उनका कैडर वोट है उससे इतर हटकर वो टिकट बंटवारा कर रहे हैं, तो सेंधमारी हो सकती है भाजपा के कोर वोट बैंक एनडीए में। इसको दूसरे हिसाब से आप ले लीजिए। 40 में 26 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। 23 हो गए, 3 मुकेश सहनी, 26 दीजिए ना, बंटवारा तो 26 हुआ था उनको। तो उनका जो टिकट बांटने का जो था वो 26 लोगों में बांटे थे। आप राउंड फिगर में 40 पर आप देखिए कि 40 पर उन्होंने क्या किया है। आप 40 पर हमको भी देखिए आप कि हम लोगों ने क्या किया। 40 पर हम लोगों ने टिकट वितरण में क्या किया। देखिए, टिकट वितरण में 40 जाति को भी उठा के टिकट नहीं बांटा जा सकता है, संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। और 40 जाति को भी उठा लेने से पूरे बिहार का पब्लिक और बिहार के नेता संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो भी निर्णय हो गया पार्टी लेवल से उसको मानना हम लोगों की बाध्यता नहीं है, ये हम लोगों का फर्ज बनता है। और पार्टी ने जो भी निर्णय किया, एनडीए गठबंधन ने जिसको भी प्रत्याशी बनाया है, उसके प्रत्याशी अगर मेरा कहीं कुछ कमी होगा तो उस चीज को हम भूलेंगे, हम मोदी जी को याद करेंगे। क्योंकि देश स्तर का चुनाव है, मोदी जी ने हिंदुस्तान की सूरत को बदलने का काम किया है, हिंदुस्तान के छवि को विश्व स्तर पर निखारने का काम किया है। छवि तो हिंदुस्तान का पहले भी था, उसमें उन्होंने 4 चांद लगाया, उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है।
हिंदुस्तान की साख को बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे परिवेश में हिंदुस्तान के वैसे नागरिक जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान मजबूत हाथों में रहे, उनका एक एक वोट एनडीए गठबंधन को जाएगा, मोदी जी के नाम पर जाएगा। प्रत्याशी अगर हमारे कमजोर भी होंगे, प्रत्याशी में कोई कमी भी होगी, तो लोग इन चीजों को भूल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के वोट से, उसी प्रत्याशी जीते हुए एमपी के वोट से देश में सरकार बनना है। तो एक एक सीट का महत्व है। आप देखेंगे कि एक सीट से सरकार गिर गया। तो ऐसे परिवेश में जो जागरूक जनता होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि देश में मोदी जी ऐसा लोग वंचित हो जाए। और हम तो कोई एक सीट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। देश के लोगों ने इसको 400 पार का नारा दिया है। मोदी जी ने नारा दिया, देश ने इस चीज को स्वीकार किया कि 400 पार के लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम 273 की लड़ाई नहीं लड़ रहे, 272 की लड़ाई में हम नहीं है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि आप जिस विधानसभा से आते हैं, अगर सवाल न पूछे तो हो सकता है कि बेईमानी हो जाए। शिवहर में क्या होने वाला है? चूंकि सामने ऋतु जायसवाल है, कहा जा रहा है कि ऋतु जायसवाल के जरिए भाजपा के कोर वोट बैंक जिस समाज से आप आते हैं उसमें सिंधमारी आरजेडी करने वाली है। एक ही बताते हैं आपको, टिकट किसी न किसी को तो मिलना ही था। आरजेडी ने किसको टिकट दिया ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि एनडीए की जो प्रत्याशी हैं वो वहां से जीते, इसके लिए हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे और एनडीए के प्रत्याशी को जीत मिले, ये हमारा लक्ष्य होगा। वैसे की बड़ी आबादी है सर, तो देखिए, एक चुनाव में हर जाति की भूमिका होती है, हर जाति के वोट का महत्व होता है। महत्व केवल ऐसा नहीं है कि अगड़ी जाति का है, पिछड़ी का नहीं है, पिछड़ी का अगड़ी का नहीं है, ऐसा नहीं है कि बैस वोट का महत्व नहीं है। लेकिन मोदी जी भी बैस समाज से ही आते हैं और ये देश स्तर का चुनाव हो रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बैस समाज का सीट टिकट में कम हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब देश के प्रधानमंत्री भी बैस होते हैं और देश के गृह मंत्री भी बैस होते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा हुआ कि देश में, बिहार में कई वर्षों तक डिप्टी सीएम बैस समाज से ही रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बैस समाज से रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हमारे डिप्टी सीएम नहीं है। तो हर समय आप ही रहेंगे ये संभव नहीं है। अगर बैस समाज की संख्या घटी है तो बैस समाज के लोगों को इस बात का दुख है कि बैस समाज की संख्या क्यों घटी। लेकिन हमें ये देखना है कि भाई अगर यहाँ घटी है तो फिर विधानसभा में इस कमी को हम पूरा करेंगे, फिर हम अपनी भागीदारी को हम बढ़ाएंगे। और अगर सीट ये घटा भी है मेरा, तो बैस समाज के लोगों को ही राज्यसभा का मेंबर बना के भाजपा ने भेजने का काम किया, बनी ना। महिला को, तेली समाज से आने वाली महिला को राज्यसभा का मेंबर बना के भेजा गया। अगर सुशील मोदी जी ड्रॉप हुए, अस्वस्थता के कारण ड्रॉप हुए, तो बैस समाज के एक राज्यसभा के मेंबर को भेजा गया। लेकिन हर समय परेशानी होती है। कमी हुई अगर, तो हम लोगों ने पार्टी से लड़ा, पार्टी में अपनी बात को कहा कि हमारे समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन पार्टी की बहुत सी मजबूरी होती है और जो निर्णय हो गया उस निर्णय को स्वीकार हम लोग करेंगे और एनडीए गठबंधन के पक्ष में हर संभव प्रयास हम लोग का होगा कि एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी वहां से 100% चुनाव जीते। पिछली बार काफी वोटों से जीते थे आप लोग, इस बार भी अनुमान किया जाए, जो कि 40 की बात कर रहे हैं, लेकिन शिवहर में कितना जीतेंगे? देखिए, ये वोट का अंतर क्या होगा ये विषय पर अभी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, कोई हम ज्योतिष नहीं है। लेकिन आप ग्राउंड पे जाते विधायक हैं। पिछले बार जो लोग चुनाव जीते थे, रमा देवी जी चुनाव जीती थी, राधा मोहन जी चुनाव जीते, या और लोग भी चुनाव जीते, उन लोगों को भी उम्मीद नहीं था कि वो 3 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीत जाएंगे। जो लोग एमपी बने पिछले बार, उनको भी नहीं उम्मीद था कि उनका जीत का अंतर 3 लाख हो जाएगा, 3.5 लाख हो जाएगा। तो पवन जायसवाल कोई गांव का भक्ता थोड़े है, ज्योतिष थोड़े है कि हम बता देंगे कि जीत का अंतर क्या होगा। हम ये जरूर चाहेंगे कि एनडीए का प्रत्याशी वहां से चुनाव जीते। इस दिशा में हम लोग का पूर्ण प्रयास होगा कि बिहार के 400 में शिवहर की भी भागीदारी हो, ऐसा हम लोग का पूर्ण प्रयास होगा और हम लोग निष्ठा से इस काम में लगेंगे। चलिए, राजनीति में उतार चढ़ाव आता है। पवन जायसवाल युवा है और उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। उन्होंने बखूबी कहा कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या फिर बिहार की बात करी जाए तो कई बड़े पदों पर इस समाज के लोग रहे हैं। और ऐसे में आज बेशक टिकट कटा हो, नाराजगी है, लेकिन देखना नरेंद्र मोदी को है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी उसी समाज से आते हैं और उनको गर्व भी होता है। और ये न सिर्फ इनको बल्कि तमाम जाति के लोग हैं, क्योंकि देश के नेता है, प्रधानमंत्री हैं, 2 बार बने हैं, तीसरी बार कतार में है। जनता को तय करना है कि तीसरी बार क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है या फिर कोई और होगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।